तो दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि हथेली में त्रिशूल का निशान, ट्राइडेंट का निशान, त्रिकोण का निशान, फ्लैग का निशान, शंख का निशान, ऐसे कई सारे निशान के बारे में आपने सुना होगा और ये कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी जिंदगी बदल देते हैं अगर आपके हाथ में ये निशान है। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निशानों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा और मैं उसका वास्तविक क्या कारण है, क्यों कहा जाता है कि ऐसे निशान जो है लाभकारी होते हैं, उन जातकों के हाथों में होते हैं जिनका भविष्य बहुत उज्जवल होता है, हर किसी के हाथ में नहीं होते। जैसे ट्रायंगल हो गया, अगर ये सूर्य पर्वत है, ठीक है, जो रिंग फिंगर होता है उसी के नीचे ये जो भाग होता है, ये एरिया, इसे सूर्य पर्वत कहते हैं, माउंट ऑफ सन। अगर इस स्थान पर कोई ट्रायंगल बनता है, इसके बीच में कोई कटपिट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ट्रायंगल बनता है इसका मतलब ये है, अगर बाकी रेखाएं अगर नॉर्मल भी हैं तो भी इसका एक अपना प्रभाव है। अगर ट्रायंगल यहां पर है सूर्य पर्वत पर तो यह व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, भले उसको स्ट्रगल करना पड़े बिगिनिंग में, चाइल्डहुड में या एक यंग एज में 20-21 साल तक उसको हो सकता है स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे उसका स्ट्रगल एक लिमिट पर जाता है, जैसे वो 25 साल 26 साल का होता है, उसके बाद से ये ट्रायंगल इसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और ये जो है जिस कार्य क्षेत्र में व्यक्ति रहेगा, चाहे वो प्रोफेशनल जॉब में है, चाहे वो बिजनेस में है, कि क्या क्रिएटिव फील्ड में है, जिस फील्ड में भी वो रहेगा, उस फील्ड में अपने आसपास, अपने बिजनेस सेक्टर में, अपने वर्किंग सेक्टर में उसका नाम रहेगा, उसकी इज्जत रहेगी और वो वेल्थ भी कमाएगा। दूसरा, अक्सर आपने सुना होगा त्रिशूल का निशान, ऐसा थोड़ा सा सही नहीं बना, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। ये सूर्य रेखा होती है, यहां से एक रेखा निकलकर ऐसे जाती है, एक रेखा निकलकर ऐसे जाती है, ये भाग हो जाता है सिंपल में समझिए, सूर्य रेखा से निकलकर एक रेखा शनि पर्वत की तरफ जाती है और एक रेखा बुध पर्वत की तरफ जाती है। जब भी ऐसा कोई साइन फॉर्म होता है पामिस्ट्री में, जिस जातक के हाथ में ऐसा साइन है, ये क्या दिखाता है कि बुध पर्वत क्या है, आपका बिजनेस, कम्युनिकेशन, शनि क्या है, आपका कर्म, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। जब ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं सूर्य पर्वत से, सूर्य से, सन से, और ये अच्छी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं तो ये रेखा ही नहीं बनती। जब ये कनेक्ट हो रहे हैं तो मतलब आपका कर्म, आपकी वाणी, आपका व्यवसाय, आपके जानने वाले, पहचानने वाले सारे लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है आपके सौभाग्य में। सूर्य रेखा मतलब भाग्य के साथ में, इसको हिंदी में सौभाग्य कहा जाता है। तो ये सौभाग्य क्या रेखा है, लकी नहीं, फेट लाइन तो ये है भाग्य रेखा, लेकिन ये सौभाग्य रेखा कही जाती है, गुड फॉर्चून, कि बंदा फॉर्चुनेट है। तो ये जब कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि कोई इसे आगे बढ़ने में रोक नहीं सकता। अगर ये अपने कर्म पर रहे, मेहनत करे, कंटिन्यू, तो इस बंदे को, इस जातक को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। आज कुछ भी है, हो सकता है आज स्ट्रगल में हो, लेकिन जैसे ही वो उस लिमिट को क्रॉस करता है, अपने कर्म को पूरा करता है, उसको यहां पर सफलता मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर अक्सर आपने सुना होगा फ्लैग, ये शायद बहुत रेयर है, बहुत रेयर। इसमें क्या होता है, कई बार ये हो सकता है कि ये ऐसे ही सूर्य रेखा आगे बढ़ जाए। अगर इसमें ये फ्लैग साइन का मतलब है कि उस बंदे को सबसे पहली बात कि उसे स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, थोड़ा स्पिरिचुअल, और एक काम को पकड़े और जब तक वो कंप्लीट ना हो उसे छोड़े नहीं। और उसके बाद ये फ्लैग साइन, अगर आलस करेगा तो नहीं मिलने वाला। लोग इसकी बड़ी तारीफ करेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। लोग कहेंगे बड़ा टैलेंटेड है, बहुत कैपेसिटी इसके अंदर है, अरे यार ये वो बंदा था ना
बहुत वो कर लेता। अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, आप लोगों की ऐसे लोगों से भेंट भी होती है, मुलाकात भी होती है, मिलते भी हैं आपकी लाइफ में, ऐसे लोग टकराते हैं। अगर ये साइन है और आपने अच्छा कर्म किया, मेहनत की, एक चीज एक ढर्रे पर चले आप, तो डेफिनेटली ये आपको इंटरनेशनल नेशनल फेम दिलाएगा। नेशनल इंटरनेशनल फेम आपको दिलाएगा ही दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बस आपको अपने कर्म पर रहना है। स्टार साइन सिंपल सा है, अगर स्टार साइन है तो ये ऐसे लोग जो है नॉर्मली अच्छे घरों में जन्म लेते हैं, वेल्दी फैमिली में। अगर ये लोग कुछ ना करें तो भी इनका जो है कुछ उखड़ता, कुछ मतलब नुकसान नहीं होता है ना। और ये लोग आगे ही बढ़ते रहते हैं, मतलब एक नॉर्मल वे में आप इनको अगर सोसाइटी में देखेंगे तो एरिया में देखेंगे कि अगर